जयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान को ओर से मंगलवार को जनगणना से जुड़ी जानकारी देने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजना सांख्यिकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव भवानी सिंह देथा ने जनगणना के कार्यों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने और सूचना देने के लिए आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल का लोकार्पण किया। निदेशक जनगणना कार्य विष्णु चरण मल्लिक ने बताया कि समस्त प्रशासनिक इकाइयों यथा जिलों, उपखंड, तहसीलों, कस्बों, राजस्व ग्रामों, शहरी निकायों आदि की सीमाओं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन 31 दिसंबर 2025 के पश्चात नहीं किया जाए, जब तक जनगणना 2027 का कार्य पूरा नहीं हो जाता। उन्होंने बताया कि जनगणना 2027 दो चरणों में पूरी होगी। पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026। जनगणना निदेशक विष्णु चरण मल्लिक ने जानकारी दी कि देश की अगली जनगणना 2027 में 2 चरणों में की जाएगी। पहले चरण का आयोजन अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच होगा। इस चरण में मकानों की सूची तैयार की जाएगी और संपत्तियों का विस्तृत विवरण दर्ज किया जाएगा। इसका उद्देश्य आधारभूत ढांचा और आवासीय स्थिति का सटीक आंकलन करना है। हाथी गांव में वर्ल्ड एलिफेंट डे सेलिब्रेशन को लेकर की जा रही तैयारियां। हाथियों के लिए फ्रूट स्टॉल भी सजाई जा रही है। वहीं इन्हें पहनाए जा रहे चांदी के गहने। वहीं हथिनी जोनाली का भी मनाया जाएगा जन्मदिन। इसके लिए बनवाया गया है स्पेशल केक। करीब 3 से 3.30 बजे के बीच शुरू होगा कार्यक्रम। कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत करेंगे कार्यक्रम में शिरकत। बारिश के मौसम में कला प्रेमियों के लिए कलानेरी आर्ट गैलरी ने एक अद्भुत तोहफा पेश किया। गैलरी में चल रही पेंटिंग प्रदर्शनी मानसून वाइब्स देश भर से आए कलाकारों की 75 से अधिक उत्कृष्ट कलाकृतियां प्रदर्शित की जा रही है। इनमें एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, रियलिस्टिक, सेमी रियलिस्टिक, लैंडस्केप, वाइल्ड लाइफ और पोर्ट्रेट्स जैसे विविध विषय शामिल हैं। राजेंद्र भाटिया ने ह्यूमन फिगर में इम्प्रेस्टो तकनीक से अद्भुत पोर्ट्रेट बनाए हैं और वे 2 दिन तक छात्रों के लिए वर्कशॉप भी लेंगे। सिद्धार्थ पटेल अपनी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट शैली के लिए प्रसिद्ध हैं और वे भी 1 दिन का वर्कशॉप आयोजित करेंगे। नीलम जैन ने लैंडस्केप आर्ट में प्राकृतिक सौंदर्य को जीवंत किया है, जबकि निक्की शर्मा ने न्यू मीडियम का प्रयोग कर पेंटिंग्स में नवीनता लाई है। फिक्की फ्लो जयपुर चैप्टर की ओर से फ्लो बाजार लाइफस्टाइल प्रदर्शनी का आयोजन बुधवार से जयपुर क्लब में शुरू होगी। इस सिलसिले में मंगलवार को जयपुर क्लब में हुए कार्यक्रम में जयपुर चैप्टर की चेयरपर्सन डॉक्टर रिमी शेखावत ने कार्यक्रम के बारे में बताया कि प्रदर्शनी विभिन्न तरह की करीब 60 स्टॉल लगेगी। राजस्थान परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की सचिव एवं आयुक्त शुचि त्यागी के सख्त निर्देशों पर मंगलवार को आरटीओ जयपुर द्वितीय ने विशेष प्रवर्तन अभियान चलाकर बिना परमिट, टैक्स चोरी, रोडवर्दीनेस उल्लंघन और अवैध यात्री ढुलाई में सम्मिलित वाहनों पर शिकंजा कसा। ये कार्रवाई अचानक और योजनाबद्ध तरीके से 3 अलग-अलग स्थानों पर की गई। परिवहन निरीक्षक राजेश चौधरी ने बताया कि पहला चरण चंदवाजी थाना क्षेत्र में चला, जहां जयपुर चोमू मार्ग के यात्री ठहराव बिंदुओं पर लंबे समय से निजी नॉन ट्रांसपोर्ट वाहनों द्वारा अवैध यात्री ढुलाई की शिकायतें मिल रही थीं। यहां 18 वाहन जब्त किए गए। दूसरा चरण चोमू कालाडेरा मार्ग पर चला, जहां भी बिना परमिट और टैक्स चोरी में लिप्त वाहन संचालित हो रहे थे। यहां 11 वाहन पकड़े गए, जिनमें से 6 वाहन मौके पर ही सुपुर्द कर दिए गए। तीसरा चरण प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र अलवर्ट में हुआ, जहां 10 वाहन जब्त किए गए। पूरे अभियान में कुल 39 वाहन पकड़े गए। विभाग का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि अवैध यात्री ढुलाई और टैक्स चोरी पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके। जयपुर पश्चिम की पुलिस ने मंदिरों, धार्मिक आयोजनों और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर सक्रिय चैन तोड़ने वाले एक अंतर्राज्यीय शातिर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह की 5 महिलाओं और 2 पुरुषों सहित कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 8 सोने की चेन और वारदात में प्रयुक्त 2 लग्जरी कारें जब्त की हैं। शिकायतें और मामले दर्ज पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर पश्चिम हनुमान प्रसाद IPS ने बताया कि वैशालीनगर थाना क्षेत्र में मंदिर में चैन चोरी की 3 अलग अलग शिकायतें दर्ज हुई। पहली रिपोर्ट परिवादी दिलीप सिंह ने दी, जिसमें बताया गया कि 23 जुलाई 2025 को उनकी माताजी श्रीमती गुलाब कंवर झारखंड महादेव मंदिर, क्वींस रोड, प्रेमपुरा में दर्शन करने गईं।
गर्भगृह के अंदर जल चढ़ाते समय 5 महिलाओं के गिरोह में से किसी एक ने उनके गले की सोने की चेन और माताजी का सोने का लॉकेट चुरा लिया। इस पर मुकदमा संख्या 278/2025 धारा 303 तो BNS 2023 में मामला दर्ज किया गया। दूसरी रिपोर्ट भावर सिंह ने दर्ज कराई कि 23 जुलाई 2025 को उनकी पुत्रवधू और अन्य परिजन झारखंड महादेव मंदिर में जल अर्पण करने गए, जहां कुछ महिलाओं ने उनकी बहू की गले की सोने की चेन तोड़ ली और फरार हो गईं। इस पर मुकदमा संख्या 279/2025 धारा 303 तो BNS 2023 दर्ज हुआ। तीसरी रिपोर्ट महिला परिवादी अर्चना सिंह ने दर्ज कराई कि 28 जुलाई 2025 को श्रावण मास में जल अभिषेक के दौरान गर्भगृह में उनकी सोने की चेन एक महिला गिरोह द्वारा चोरी कर ली गई। इस पर मुकदमा संख्या 290/2025 धारा 303 तो BNS 2023 दर्ज हुआ। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।